ठीक है। ऑन होने के बाद हम ब्लूटूथ मोड में कनेक्ट करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रही है स्कैन डिवाइस की। स्कैन डिवाइस में इसका नाम एक बार आ जाएगा, स्मार्ट गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, कनेक्टिंग आ रहा है। तो जैसे हमने फॉरवर्ड कमांड दी, अभी आप देखोगे प्रोपेलर्स हमारे आगे की डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कन्वेयर बटन दिया हुआ है, तो हमने इसको ऑन कर दिया। अब ये चलना स्टार्ट कर देगी। अगर आपने इसको मैनुअली कंट्रोल करना है तो इस तरह से इसके मैनुअल कंट्रोल स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये ऑब्स्टेकल इसके आगे आ गया, जो कि हमने रेंज रखी थी उसमें आ गया। तो इसने अलर्ट दे दिया। अलर्ट देने के बाद इसने अपनी डायरेक्शन चेंज करना स्टार्ट कर दी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू techpex.com। आज जो मैं प्रोजेक्ट आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है वाटर क्लीनिंग रोबोट और रिवर क्लीनिंग रोबोट और लेक क्लीनिंग रोबोट। मतलब ये इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपका पानी स्टोर होता है और उसके बीच में अगर कोई भी कूड़ा डला हुआ है या बॉटल्स डली हुई है या कुछ भी है इस तरह का गार्बेज है जिसको आप कलेक्ट करना चाहते हो, तो ये कलेक्ट करेगा उसको। तो सबसे पहले मैं इसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर इसमें दिखा देता हूँ कि मैकेनिकल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं। उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट आपको दिखा दूंगा और उसके बाद एक बार इसको चला के मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अभी आप देख रहे होंगे ये हमारा रोबोट है। अब इसमें हमने दो सिलेंडर्स लगा रखे हैं। इस तरह के सिलेंडर्स हैं जो जिनके अंदर एयर है और ये सील्ड है प्रॉपर, ताकि इनके अंदर पानी ना जा सके। ठीक है, तो ये दो हमने इस तरह से लगा रखे हैं और उनके बीच में एक कन्वेयर बेल्ट को लगाया हुआ है। तो कन्वेयर बेल्ट का काम है कलेक्ट करना गार्बेज को और गार्बेज को कलेक्ट करके इस बकेट के अंदर डालना। तो सबसे पहले इसमें दो हमने साइडों में आप देख रहे होंगे दो हमने पाइप्स लगाई हुई हैं जो जिनके अंदर एयर रहेगी ताकि ये डूबे ना। ठीक है, और फ्लोट करे। और उसके साथ ही इसको रोटेशन देने के लिए हमने दो यहाँ पे मोटर्स लगा रखी हैं, ये प्रोपेलर्स लगा रखे हैं इस तरह से, ताकि ये रोटेट करेंगे। अगर ये दोनों एक डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो ये आगे की तरफ को मूव करेगा, अगर ये पीछे की तरफ को दोनों दूसरी डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो ये बैक साइड को, और अगर लेफ्ट एक राइट और एक राइट एक लेफ्ट, तो ये लेफ्ट और राइट का रोटेशन करेंगे। तो ये प्रोपेलर्स लगा रखे हैं इसको रोटेट करने के लिए। इसके अलावा जो कन्वेयर बेल्ट को चलाने के लिए हमने मोटर लगा रखी है, ये हमारी वाइपर मोटर है। वाइपर मोटर के साथ चेन मैकेनिज्म अटैच है जो कि इसको रोटेट करवा रहा है प्रॉपर। और यहाँ पे हमने कुछ इस तरह की ये लगा रखे हैं, जालियां से लगा रखे हैं, ताकि वो इसमें आसानी से जो हमारा गार्बेज है वो फंस जाए और फंसने के बाद उसको पिक करके वो उसके अंदर कंटेनर के अंदर डाल दे। अब कंटेनर को भी हमने जाली से इसलिए बनाया ताकि कोई भी वाटर उसके अंदर ना जा सके और सिर्फ गार्बेज ही उसके अंदर जाए। ठीक है, इसके अलावा हमने सोलर पैनल से इसको, ये जो रोबोट है हमारा सोलर पैनल से एनर्जी लेगा और उसको बैटरी में स्टोर करेगा। तो ये सोलर पैनल्स हमने दो इंस्टॉल करे हैं 6-6 वोल्ट के। ठीक है, और इसके साथ ही हमने एक बैटरी यूज़ करी हुई है। ठीक है, बैटरी के साथ हमने यहाँ पे चार्जिंग सर्किट लगा रखा है। अभी आप देख रहे होंगे कि ग्रीन कलर की लाइट चल रही है जो कि सोलर पैनल से पावर आ रही है। मीन्स लाइट अभी इनके ऊपर पड़ रही है तो उसकी वजह से वो दिखा रहा है चार्जिंग हो रही है। ठीक है, तो ये जो बैटरी है हमारी 12 वोल्ट की बैटरी हमने इसमें यूज़ करी हुई है। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये किस तरह से काम करेगा आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले हमने इसमें आगे दो अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा रखे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि एक अल्ट्रासोनिक सेंसर सर्वो मोटर के ऊपर अटैच किया हुआ है हमने। ठीक है, जो बॉटम में है और जो टॉप पे है वो स्ट्रेट अपने ऐसे ही लगा रखा है हमने, जिसमें कोई भी सर्वो मोटर नहीं लगा रखी है। ठीक है, तो नीचे वाले का क्या काम है और ऊपर वाले का क्या काम है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले तो इसमें पार्ट्स देख लेते हैं हमने क्या क्या कंपोनेंट्स लगा रखे हैं। दो अल्ट्रासोनिक सेंसर, एक सर्वो मोटर लगी हुई है। इसके अलावा अभी यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे आपको। तो ये हमारा ESP32 कंट्रोलर यूज़ करा हुआ है, क्योंकि इसमें हमने ब्लूटूथ से ऐप से कंट्रोल करा हुआ है इसको, पूरे बोर्ड को। तो ब्लूटूथ इनबिल्ट होता है ESP32 में, इसलिए हमने इसको यूज़ करा हुआ है। ब्लूटूथ और वाईफाई उसमें इनबिल्ट होता है। इसके साथ एक रिले मॉड्यूल लगा रखा है हमने, सिंगल रिले मॉड्यूल, जो इस मोटर को कंट्रोल करने के लिए हमने लगा रखा है। जो हमारी कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट की मोटर को ऑन ऑफ कराने के लिए हमने रिले मॉड्यूल लगा रखा है। L29 3D मॉड्यूल लगा रखा है जो कि मोटर ड्राइवर है। जो लास्ट में आप देख रहे हो प्रोपेलर्स चलेंगे वो इसकी हेल्प से चलेंगे, इस मॉड्यूल की हेल्प से चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक पावर ऑन ऑफ के लिए हमने बटन लगा रखा है। ठीक है, और वायरिंग सारी हमने करी हुई है। तो अब ये काम किस तरह से करेगा, अल्ट्रासोनिक सेंसर किस तरह से काम करेंगे, क्या इनका काम है वो आपको एक बार बता देता हूँ। जो
हमारा बॉटम वाला अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो सिंपली हमारे जो गार्बेज है, जो भी पानी के अंदर फ्लोट कर रहा होगा गार्बेज, उसको डिटेक्ट करेगा। अभी आप देख रहे होंगे कि इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी आपको टिल्टेड लग रही है नीचे की साइड को, तो इसलिए करा हुआ है ताकि पानी के अंदर जो भी हमने थ्रेशोल्ड सेट करी हुई है उसके अंदर जो भी पानी के ऊपर तैरती हुई चीज होगी उसको इजीली डिटेक्ट कर ले। ठीक है, और जो ऊपर वाला सेंसर है वो किस चीज के लिए लगा रखा है, वो इसलिए लगा रखा है ताकि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई वॉल आती है या कोई ऐसी चीज जिससे ये टकरा सकता है और टकराने से इसको कोई नुकसान हो सकता है या टूट सकता है, तो उसके लिए हमने ये वाला लगा रखा है ऊपर वाला अल्ट्रासोनिक, ताकि ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले उस चीज को डिटेक्ट करके। तो जब भी हमने थ्रेशोल्ड वाली जो भी सेट करी होगी अल्ट्रासोनिक सेंसर की, ऊपर वाले की मान लीजिए हमने अब 50 थ्रेशोल्ड सेट करी है, तो 50 सेंटीमीटर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आएगा तो ये अपनी डायरेक्शन उससे चेंज कर लेगा। जब तक वो ऑब्जेक्ट उससे हटता नहीं है तब तक वो टर्न लेता रहेगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट हट जाएगा तो वो रुक जाएगा। और ये वाला क्या करता है, इसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है वो सर्वो मोटर के ऊपर लगा रखा है। तो सबसे पहले जैसे ही इसको स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करते ही 2 मोड्स में हमने इसको रखा है। ऐप में 2 मोड्स रखे हैं, एक मैनुअल और एक ऑटोमेटिक। जब भी ऐप वाला पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा तो उस टाइम पे आपको सारा बता देता हूँ कि किस तरह से क्या करना होता है इसमें। तो जब भी कोई गार्बेज इसमें डिटेक्ट होगा तो ये अल्ट्रासोनिक सेंसर उसको डिटेक्ट करने के बाद ये रोबोट उसके पास जाएगा और कन्वेयर बेल्ट ऑन हो जाएगी। कन्वेयर बेल्ट में ये जो इस तरह का मैकेनिज्म आप देख रहे हैं, ये कांटेदार मैकेनिज्म है, ये उसको उठा लेगा, उठा के उसके अंदर बकेट के अंदर डालेगा। तो इस तरह से ये काम करेगा। तो एक बार मैं आपको इसको ऐप के थ्रू चला के दिखा देता हूँ ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, और किस तरह से हम थ्रेशोल्ड वैल्यूज वगैरह सेट करते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो ये हमारी ऐप है। ठीक है, ये ऐप का इंटरफेस है। ऐप को ओपन करोगे, ऐप को ओपन करेंगे में इसमें 2 मोड आ जाएंगे, IoT मोड और ब्लूटूथ मोड। IoT मोड का ये है कि आपको कहीं से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू। ठीक है, जब आप अवेलेबल नहीं हो उस लोकेशन पे तो आप इसको IoT से, या फिर आपका जो लेक है वो बहुत बड़ी है, ब्लूटूथ कनेक्शन वहाँ पे डिस्कनेक्ट होने के चांसेस बन सकते हैं, तो उस केस में आप IoT के साथ इसको इंटरनेट के साथ चला सकते हो। ठीक है, और दूसरा मोड हमारा ब्लूटूथ मोड है। अभी जो डेमो मैं आपको दूंगा वो ब्लूटूथ मोड में ही दूंगा। तो सबसे पहले हम रोबोट की ये जो पावर ऑन बटन है इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद एक बारी के लिए चलता है ताकि ये दिखाता है कि मैं ऑन हो गया हूँ। ठीक है, ऑन होने के बाद हम ब्लूटूथ मोड में कनेक्ट करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रही है स्कैन डिवाइस की। स्कैन डिवाइस में इसका नाम एक बार आ जाएगा स्मार्ट गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, कनेक्टिंग आ रहा है। अब पहले हम इसका मैनुअल मोड देख लेते हैं कि मैनुअली किस तरह से ये चलता है। कनेक्टेड लिखा आ रहा है आपके अंदर, तो मैनुअल में क्लिक करा हमने। मैनुअल में जाने के बाद कुछ एरोज यहाँ पे आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट और स्टॉप के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको फॉरवर्ड की कमांड देते हैं। तो जैसे हमने फॉरवर्ड कमांड दी, अभी आप देखोगे प्रोपेलर्स हमारे आगे की डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर गए हैं। तो जैसे हम इसको स्टॉप करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये स्टॉप हो गया। अभी लेफ्ट और राइट की कमांड देके देख लेते हैं। राइट की कमांड, तो प्रोपेलर्स एक सीधा एक उल्टा इस तरह से घूमेगा, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूम रहा है, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में। स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप करने के बाद वो रुक गया। अब राइट डायरेक्शन देख लेते हैं। राइट में ये उसका ऑपोजिट चलेंगे जो लेफ्ट में था। ठीक है, तो अब ये राइट डायरेक्शन में चल रहा है। स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप करने के बाद रुक जाइए, और बैकवर्ड में दोनों बैक डायरेक्शन में हमारे प्रोपेलर चलेंगे। तो बैकवर्ड में दोनों पीछे की तरफ को चल रहे हैं। ठीक है, अभी स्टॉप कर देते हैं। अब स्टॉप करने के बाद अगर हमने गार्बेज कलेक्टर को कलेक्ट करवाना है, मतलब कन्वेयर बेल्ट को ऑन करना है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कन्वेयर बटन दिया हुआ है, तो हमने इसको ऑन कर दिया। अब ये चलना स्टार्ट कर देगी। अगर आपने इसको मैनुअली कंट्रोल करना है तो इस तरह से इसके मैनुअल कंट्रोल है। ठीक है, तो अब स्टॉप करोगे तो कन्वेयर बेल्ट हमारी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कि ऑटोमेटिक मोड में किस तरह से काम करता है। ऑटोमेटिक मोड में सबसे पहले यहाँ थ्रेशोल्ड सेट करने की ऑप्शंस दे रखी हैं। सेट द अल्ट्रासोनिक थ्रेशोल्ड्स। ठीक है, टॉप मींस जो हमारा ऊपर वाला सेंसर है, और जो बॉटम है जो नीचे सर्वो मोटर के ऊपर सेंसर लगा हुआ। तो आपने डिस्टेंस जो ऊपर वाला सेट करना है, मींस कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो कितनी दूर से आपने उसको डिटेक्ट करके अपनी डायरेक्शन को चेंज करना है, रोबोट की डायरेक्शन को चेंज करना है। तो वो टॉप वाले सेंसर से हम उसकी वैल्यूज को सेट कर सकते हैं। तो मान लो मैंने मैक्सिमम ले लिया, मैक्सिमम हमने यहाँ पे ऑप्शन दे रखी है 100 की। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर सेट कर दिया हमने, और ये सेट हो गया। अभी ऑब्स्टेकल डिटेक्टेड आ रहा है क्योंकि मैंने सेट कर दी वैल्यू, और मैं इसकी बिल्कुल पास में खड़ा हूँ। तो मैं पास खड़ा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड बोल रहा है, ऑब्स्टेकल डिटेक्टेड। तो इसमें हम कम कर देते हैं इस वैल्यू को, हम 40 के अराउंड इसकी वैल्यू कर देते हैं। तो मैंने अभी इसकी वैल्यू
40 सेट कर दी। ठीक है, तो ऑब्स्टेकल की वैल्यू हमने 40 रख दी है। उसके बाद जो नीचे हमने सेंसर है, नीचे वाला सेंसर है, उसकी हमने चेक करनी है, उसकी हम रख लेते हैं 20। ठीक है, कि जो भी हमने ऑब्जेक्ट जो गार्बेज को डिटेक्ट करवाना है वो 20 सेंटीमीटर से डिटेक्ट करवाना है। तो हमने उसको सेट कर लिया। सेट करने के बाद तो हमने दोनों सेंसर्स की वैल्यूज को सेट कर लिया है। टॉप वाले की हमने 40 रखी है और नीचे वाले की हमने, बॉटम वाले की हमने 20 रखी है। मतलब जो ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करना है कि आगे अगर कोई ऐसा ऑब्स्टेकल है जिसे टकरा सकता है, तो वो 40 हमने रख लिया, और जिसको कलेक्ट करना है, हमने गार्बेज को कलेक्ट करना है, उसकी हमने 20 रख लिया। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर देते हैं। अब ऑटोमेटिक पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वो सेट हो जाएगा हमारा सिस्टम, और ये ऑटोमेटिक मोड में चलना लगेगा। तो ये स्टॉप आ रहा है। अभी ऑटोमेटिक मोड में ये क्या करता है, सबसे पहले हमारा स्कैन करना स्टार्ट कर देता है अल्ट्रासोनिक सेंसर कि कोई ऑब्जेक्ट इसकी उस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अभी हमने जो रेंज रखी हुई है वो हमने 20 रखी है, तो 20 सेंटीमीटर के आसपास अभी कुछ भी नहीं है इसके, तो ये स्कैन करता रहेगा। अब पहला प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ, अगर नहीं कोई चीज़ आती तो उस टाइम पे ये क्या करेगा। तो ये स्कैन करेगा अपने पूरे सराउंडिंग में, फ्रंट साइड पे, और अगर कोई ऑब्स्टेकल इसके आगे नहीं आता है तो ये स्ट्रेट में आके फिर ये आगे चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ सेकंड के लिए आगे चलेगा और फिर से अपने प्रोसेस को रिपीट करेगा। अब इस केस में अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके आगे आ जाता है, सॉरी अभी मैं ऊपर ऑब्स्टेकल के आगे आ गया था, क्योंकि ऑब्स्टेकल के आगे आने पे इसने अपनी डायरेक्शन चेंज करना स्टार्ट कर दिया, तो मेरे को यहाँ से हटना पड़ेगा। अभी हम इसमें ऑब्जेक्ट कोई भी गार्बेज डिटेक्ट करवाते हैं, तो गार्बेज डिटेक्ट नीचे वाले सेंसर ने गार्बेज डिटेक्टेड ऐप ने भी बोला। ठीक है, तो गार्बेज डिटेक्ट होने पे वहीं पे सेंसर स्ट्रेट में जाके और उस डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है जब तक उसको गार्बेज डिटेक्ट नहीं होता। तो जैसे ही उसके आगे गार्बेज दोबारा डिटेक्ट होगा जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था, तो वहां पे रुक जाएगा। अब ये फॉरवर्ड थोड़ा सा घूमेगा, उस ऑब्स्टेकल तक, उस गार्बेज तक पहुंचेगा। कन्वेयर बेल्ट जैसे ही उसके पास पहुंचेगी तो उसके बाद कन्वेयर स्टार्ट हो जाएगी। कन्वेयर उसको पिक कर लेगी, पिक करने के बाद उसमें अपनी बकेट में, कंटेनर में डाल देगी, और उसके बाद कन्वेयर स्टॉप हो जाएगी। कन्वेयर जैसे ही स्टॉप होगी, स्टॉप होने पे दोबारा से ये अपनी प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। ये फॉरवर्ड आगे आएगा और आने के बाद रुक जाएगा और स्कैनिंग मोड इसका दोबारा चल पड़ेगा। अब ये स्कैनिंग मोड में चल पड़ा है। ठीक है, तो स्कैनिंग मोड में है, ये सर्च करता रहेगा। जब भी मान लो राइट डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट इसको डायरेक्ट होगा, बिल्कुल राइट डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट इसको, ये मैंने हाथ इसके आगे कर दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में इसको एक ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होगा अभी। ठीक है, तो ये गार्बेज इसको डिटेक्ट हो गया। अब ये स्ट्रेट हुआ और इसने उस डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर दिया जब तक कि सेंसर के आगे वो नहीं आ जाता। जैसे ही सेंसर के आगे वो गार्बेज आ जाएगा तो वहीं पे वो स्टॉप कर गया। अब स्टॉप करने के बाद क्योंकि वो दूर है तो उसके पास आएगा, पास आते ही वो वहां पे रुकने के बाद कन्वेयर को चला देगा। अब जब वो आगे आने लगेगा उस केस में हम ऑब्स्टेकल इसके आगे ले आते हैं ऊपर वाले सेंसर के, कि ये टकराने वाला है किसी से, वो चेक कर लेते हैं। तो जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो उसको उसके आगे एक ऑब्स्टेकल आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये आगे आना स्टार्ट होगा और ये ऑब्स्टेकल इसके आगे आ गया, जो भी हमने रेंज रखी थी उसमें आ गया। तो इसने अलर्ट दे दिया। अलर्ट देने के बाद इसने अपनी डायरेक्शन चेंज करना स्टार्ट कर दी ऑब्स्टेकल से हटने के लिए। तो जैसे ये ऑब्स्टेकल से हट गया तो ये फिर से रुक गया, और रुकने बाद इसने स्कैनिंग स्टार्ट कर दी। तो इस तरह से ये काम करेगा। इस तरह से ये ऑब्स्टेकल डिटेक्ट होता है इसमें, और अलर्ट आ जाता है जब भी कोई ऑब्स्टेकल डिटेक्ट होता है तो अलर्ट आता है। ठीक है, और ये स्कैन करी जा रहा है फिर से गार्बेज को। तो ये इस तरह से अपने प्रोसेस को चलाता रहेगा कि हर थोड़ी सी देर चलने पे, मतलब आप कह सकते हो कि 2 से 3 मीटर चलने के बाद ये आगे चलता है। अगर इसको कोई डिटेक्ट होता है तो उसको वो पिक कर लेता है, अगर इसको कुछ डिटेक्ट नहीं होता तो फिर से ये आगे चलता है। आगे चलने के बाद ये दोबारा पूरी प्रोसेस को वैसे ही चलाता रहता है जब तक उसको कुछ डिटेक्ट नहीं होता। अगर ये डिटेक्ट होता है तो उसको वो पिक कर लेता है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। होप आप लोगों को ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।